बेटों को याद करने का तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। एक तो पुत्र के मोह में मर ही गया बेटे को याद करते करते, एक का तो बेटा ही सामने है। अरे सामने हो तो फिर क्या याद करना। पुत्र की ऐसी आसक्ति होती है, आत्मा में जायते पुत्र। मूलतः हम अपनी संतानों से प्रेम नहीं करते, अपने से ही कर रहे हैं। वो हमारा ही अंश है, हमारे ही वीर्य रज का विस्तार है। अगर आपको अपनी संतान से आसक्ति है और मोह है तो सच मानिए उससे नहीं है, अपने से है। वो कुछ और नहीं है, वो हमसे ही, हमारे रक्त मज्जा मांस मेद रुधिर और वीर्य से निचुड़कर वो एक अलग तरह से सत्ता है। वो हमारा ही एक्सपेंशन है। अपनी चीज से ही लाड़ लड़ा रहे हैं, खुद से उसी के कपोल छू रहे हैं, उसी के माथे पर चुम्बन जड़ रहे हैं, उसी को अंक में भर रहे हैं। उसकी तोतरी बात हमें कितनी अच्छी लग रही है, उसकी या अपनी? अपना ही तो अंश है। उसकी हर उल जलूल बात हमें अच्छी लग रही है। जिसने कभी दुष्कर्म नहीं किए, ऐसा धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में क्या हुआ उनका? एक का तो पुत्र सामने है, सुखदेव मुनि सामने ही तो है व्यास के, लेकिन पुत्र के मोह के कारण पीछे भाग रहे हैं। उसको याद करते, रुक रुक ठहर। और एक के तो प्राण ही चले गए। कौन? दशरथ। उनके तो प्राण चले गए। कितना गहरा श्राप था मुनि दंपति का। वे अंधे मुनि दंपति श्रवण कुमार के माता पिता, इतना भयानक श्राप दिया उन्होंने कि अंतिम समय में बेटे के वियोग में प्राण जाएंगे। जब आप मरेंगे तो आपकी सदगति नहीं होगी। तो कितना ही बड़ा जयी हो, पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, यज्ञ करने वाला, इतना बड़ा संकल्प तेरा राजन कि किसी भी पल आप स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। न केवल स्वयं, पूरी सेना को लेकर, पूरी प्रजा को लेकर। इतने पुण्य हैं आपके, पूरी अयोध्या वहां बसाई जा सकती है। और इतने पुण्य हैं आपके कि आप सामान्य व्यक्ति को भी इंद्र बनाने का अधिकार रखते हैं। देव भयभीत थे, चकित थे कि जिस व्यक्ति को हमने बुलाया है स्वर्ग की सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये दशरथ है। और दशरथ किसी सामान्य व्यक्ति के मस्तक पर भी तिलक कर दे और उसे इंद्र बना दे तो हमें मान्य होगा। इतने पुण्यात्मा है ये, किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे पुण्यात्मा बना सकते हैं, उसमें इंद्र जैसी योग्यता पैदा कर सकते हैं। ये इतने बड़े हैं। लेकिन जब मुनि दंपति ने श्राप दिया और ये कहा कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तो तेरे भी प्राण तेरे पुत्र के वियोग में ही जाएंगे। क्योंकि मरते हुए श्रवण ने यही तो बात कही। दशरथ का तीर वो अपनी वक्षस्थल से निकाल रहे हैं, रक्त का फव्वारा। उन्होंने कहा था मेरे माता पिता प्यासे हैं, अंधे हैं, बूढ़े हैं, प्यास से बहुत व्याकुल हैं। अरे जो भी है, जिसने भी मेरे प्राण लिए हैं, अरे हत्यारे, तेने मेरे अकेले के प्राण नहीं लिए, तेने 3 लोगों के प्राण लिए। मेरे भी तो माता पिता अब प्राण त्याग देंगे, अब वो भी तो जीवित नहीं रहेंगे। मेरे मरण का समाचार सुनकर वो भी प्राणांत कर देंगे, पर वो प्यासे तो न मरे कम से कम। मेरे माता पिता को जल दे देना। वो कलश लेकर दौड़े थे दशरथ, और एक अपरिचित आहट सुनकर, एक अपरिचित स्पर्श उनको हुआ कि कौन है जो कलश लेकर आया है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपने पुत्र के हाथ से जल पिएंगे। हमारे पुत्र का क्या हुआ? पूरा वृतांत बताया कि मैंने अपनी हठता में, उन्माद में, अज्ञानता में, नियति ने, नियंता ने, प्रकृति ने, परमात्मा की कोई एक अज्ञात व्यवस्था थी, उसके मैं अधीन हो गया। अकारण ही मैंने आपके पुत्र के प्राण ले लिए हैं। मुनि दंपति ने उन्हें श्रापित किया था कि ये सच है, आप पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है, लेकिन जैसे हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, आप भी पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागेंगे। और दशरथ
मरते समय 6 बार राम बोलते हैं, लेकिन राम नहीं, पुत्र को याद करते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है कि युद्ध काल में, और ये आता है रामचरितमानस में भी, कि राम रावण का जब युद्ध हो रहा था उस काल में राम ने अपने पिता की सदगति की। उस काल में देवताओं के झुंड में दशरथ को देखा था राम ने। ब्रह्म की दृष्टि अपने पितृ पुरुष पर गई और कुछ पल के लिए राम परमात्मा बनकर जब अपने पिता को देखते हैं तो सदगति हुई पिता की, युद्ध के मैदान से सदगति दी अपने पिता को। वो ब्रह्म भी तो है, वो ईश्वर भी तो है, ईश्वर की दृष्टि गई, बेटे की नहीं, राम की दृष्टि। राम ने अपने दृष्टिपात से दशरथ को स्वर्ग से मुक्त किया है। बहुत कष्ट हुआ राम को कि मेरा पिता होने पर ये केवल स्वर्ग में फंसा हुआ है, स्वर्ग में धसी हुई आत्मा केवल स्वर्ग में। स्वर्ग में तो बहुत बार मेरे पिता गए, अनेक बार स्वर्ग को सुरक्षित किया उन्होंने। जो सदगति मुझे मां को देनी है वो मुझे पहले पिता को देनी चाहिए, क्योंकि पिता ने मेरे वियोग में प्राण त्यागे हैं। इन्हें मैं बताऊं तो सही कि मैं केवल पुत्र नहीं हूं। तो अपने इस तत्व से उन्होंने अपने दृष्टिपात से, और ऐसा ये एक शाक्त ग्रंथों में लिखा भी है कि कभी कभी गुरु शक्तिपात भी करते हैं, कभी कभी देव दृष्टिपात से, महापुरुषों की दृष्टि से ही कई बार एक अज्ञात द्रव्य का स्राव होता है। दृष्टि में बहुत कुछ होता है। हमारे गांव के भोले भाले सीधे और हम भारतीयों को तो एक और बात आती है कहनी, नजर लग गई। अभी पता नहीं क्या चीज है। एक कोई हमसे पूछ रहे थे झाड़ फूंक क्या होती है। हमने कहा झाड़ फूंक तो मैं जानता हूँ, वो क्या है। हमने कहा जब आंगन में हम खेलते थे और धूल धूसरित हमारे गात हो जाते और कभी हाथ में चोट लगती तो माँ हमारे कपड़े झाड़ती, ये तो झाड़ है, और यहाँ फूंक मारती, ये फूंक है, इसका नाम है झाड़ फूंक। कपड़े झाड़ देते, फूंक मार देते। छोटा बच्चा ऐसे हाथ दिखाता है, यहाँ चोट लगी है, माँ हौले से फूंक मारती है। उसके पवन, उसके प्राण, उसमें से आत्मीयता, माँ के ओठों में तो अमृत है भाई। उसकी फूंक में आत्मीयता, अनुराग, माँ में किस तरह की संजीवनी, इसी को तो झाड़ फूंक कहेंगे। पर मनोविज्ञान ये कह रहा है, चिकित्सा विज्ञान ने ये बात कही है कि नेत्रों में अलग प्रकार का एक द्रव्य होता है और वो द्रव्य हमें आकर्षित करता है। उसमें करुणा, विस्मय, कुतूहल, जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि, औदार्य अथवा काम, उसको हम झुठला नहीं सकते। काम रहता है नेत्रों में। जो नेत्र हैं, काम वहां बसा हुआ है। वो स्पर्श में भी होगा पर नेत्रों में काम रहता है। काम वहीं रहता है नेत्रों में। एक ने तो अपनी आंखें फोड़ ली, किसी एक ब्रह्मचारी ने, कि नेत्रों ने बहुत गलत देखा है, मैं आंखें ही फोड़ लूंगा। तो दृष्टिपात किया, भगवान को मुक्ति, भगवान ने मुक्ति की दशरथ की।